अपने बच्चे के साथ खड़ा हुआ था कि इसी दौरान मुल्ज़िमान आए हैं और उसको फायरिंग करी है जिससे वो जाँ बहक हो गया। और वो पेशे के लिहाज से जो है वो मुअल्लिम था, टीचर का पेशा उसका था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। इस वाक़े में एक बाप को उसी के 2 बच्चों के सामने कत्ल कर दिया जाता है। मेरे पीछे जो आपको घर नज़र आ रहा है, इस घर में एक मेहमान जो फैसलाबाद से अपने रिश्तेदारों को मिलने आया था और ये एक सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि वो जो फैसलाबाद का रिहायशी है वो इस गेट पे खड़ा हुआ था। उसके साथ 2 बच्चे थे, एक बच्चा गोद में था और एक बच्चा नीचे खेल रहा था। 2 जो है मुसल्लह मुल्ज़िमान आते हैं, आने के बाद जो है वो थोड़ी-सी बातचीत होती है, थोड़ी-सी मज़ाहमत के बाद जो है वो फायर करके उस रिहायशी को कत्ल कर दिया जाता है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात क्या है, इस वीडियो में आपको बताता हूँ। फैमिली से बात करने की कोशिश की है लेकिन फैमिली फैसलाबाद रवाना हो चुकी है। ज़ाहिर है जो फैसलाबाद के रिहायशी थे जिनको जो है वो कत्ल कर दिया गया, उनकी जो है वो मैयत जो है वो फैसलाबाद उनके अहल खाना लेकर जा चुके हैं और मेरे हमरा क्राइम रिपोर्टर उसामा मलिक मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात इनसे जानते हैं कि इनके पास क्या तफ़सीलात हैं। उसामा बताइएगा, वाक़या सीसीटीवी फुटेज हमने देखी, मज़ाहमत हुई, मामूली सी मज़ाहमत हुई और इस हवाले से आपके पास क्या तफ़सीलात हैं? देखें, ये बताया जाता है तकरीबन रात 9 से 10 बजे का वक़्त था कि जो उस वक़्त जब मैच चल रहा था उसी दौरान ये का वाक़या है कि मैच के दौरान ही सज्जाद यहाँ पे बाहर आके खड़ा हुआ है और वो बाहर जैसे ही बैठा अपने बच्चे के साथ खड़ा हुआ था कि इसी दौरान मुल्ज़िमान आए हैं और उसको फायरिंग करी है जिससे वो जाँ बहक हो गया। सज्जाद के बारे में जो इनिशियल मालूमात हैं कि उसकी तकरीबन 35 साल उम्र थी, फैसलाबाद का वो रिहायशी था और कराची में अपनी ससुराल जो है वो आया हुआ था। ये उसकी ससुराल है, आबाई घर उसका फैसलाबाद में था, 2 उसके बच्चे हैं और वो पेशे के लिहाज से जो है वो मुअल्लिम था, टीचर का पेशा उसका था। यहाँ पर आया हुआ था तो गुज़िश्ता रात ये वाक़या पेश आया है। पुलिस हुक्काम जो है वो इस हवाले से डीआईजी इरफान बलूच का बताना है कि अभी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। वक़्वा क्या है अभी कुछ भी कहना, डकैती मुज़ाहमत है या टारगेट की किलिंग है, कुछ भी कहना कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि सीसीटीवी जो फुटेज आई है उसमें जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मुल्ज़िमान आए हैं उसने फौरी तौर पर वो हाथ से लिया है और फायरिंग कर दी। अब अक्सर देखा जाता है कि या तो लड़ाई झगड़ा हो या कुछ और हो, मुल्ज़िमान कुछ देर रुकें तो उसके बाद जो है वो फायरिंग करें तो फिर डकैती मुज़ाहमत लगती है। तो अभी मामला जो है वो कुछ मशकूक है लेकिन वाक़ये का जो मुकदमा है वो सुसर की मुद्दत में पाकिस्तान बाज़ार जो इकबाल मार्केट जो थाना है उसमें दर्ज कर लिया गया है। उनका ये बताना है कि जो दामाद से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, इसी दौरान मुल्ज़िमान ने जो है वो फायरिंग की है और जिससे सज्जाद जाँ बहक हो गया। एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि अभी मामला जो है वो एसएचओ को मुअत्तल किया गया है डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच की जानिब से। ये बताएं कि काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है, दोनों बच्चे उसी शहरी के थे, सज्जाद नाम है जिनका, सज्जाद के दोनों बच्चे थे। बच्चा महफूज रहा और जो है वो गोली उनको सिर्फ लगी। हाँ, बिल्कुल देखिए बच्चा महफूज़ रहा और उसने जो है वो जो शख्स था फायरिंग करने वाला उसने जो है वो बच्चे को ना ही हिट किया, उसने सज्जाद को हिट किया। और यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर अक्सर हम देखते हैं कि डकैती मुज़ाहमत जब भी होती है तो डकैतों की जानिब से कोशिश की जाती है कि उसके दीगर जो सामान है वो भी ले जाया जाए, लेकिन यहाँ से सिर्फ उसके पास से मोबाइल फ़ोन ही ले जाया गया है और उसको डायरेक्ट जो है वो सीने पर गोली मारी गई है। जबकि अक्सर जो डकैत होते हैं वो कोशिश करते हैं अपनी जान बचाने के लिए पाँव वगैरह पर या दीगर जगहों पर जो है वो गोली मारते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट उसको सीने पे गोली मारी गई है और फौरी जो है वो मुल्ज़िमान फरार हो गए हैं। तो यहाँ पे मामला अभी भी मशकूक है। वाक़ये का मुकदमा तो डकैती मुज़ाहमत के तहत दर्ज कर लिया गया है लेकिन डीआईजी अभी भी इस बात पे कंफर्म नहीं है। वो कह रहे हैं मज़ीद जो है वो तहकीकात की जा रही है कि आया वाक़या टारगेट किलिंग है या डकैती मुज़ाहमत, अभी कुछ भी कहना जो है वो क़ब्ल वक़्त नहीं है। रिहायशियों से बात हुई अभी हमारी, उनका कहना है कि फ़ैमिली नई है, नई शिफ्ट हुई है अभी और ये इनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं, अब किसी से ज़्यादा बातचीत कुछ नहीं। इस हवाले से भी जो है वो पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है। हाँ, बिल्कुल देखें पुलिस यही तमाम तफ्तीश कर रही है क्योंकि बहुत सारे पहलू ऐसे होते हैं कि ये जो है उसको डकैती मुज़ाहमत का रंग देने की कोशिश की जाती है। 2 रोज़ कबल भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था खारादर में
कपड़ा मार्केट में, जहाँ पर एक शख्स को जो है वो अचानक पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये गिर गया। जब वो अस्पताल जाता है तो पता चलता है इसको गोली लगी हुई है। पुलिस जब मज़ीद तहकीकात करती है तो वहाँ से एक असला भी मिलता है और वो असला जो है वो उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई थी कि इसने खुदकुशी की है, लेकिन उसको दूसरे फायर से कत्ल किया गया था। कितना अफसोसनाक वाक़या है, 2 बच्चे, उनके सामने उनकी बाप की मौत, एक बच्चा गोद में, एक बच्चा नीचे खेल रहा है, काफ़ी अफसोसनाक। बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है क्योंकि शहरी देखें अपने घरों की दहलीज़ पर भी महफूज़ नहीं है, बिल्कुल घर की दहलीज़ पर ही वो अपने आके खड़ा हुआ था और वो पंजाब से आया हुआ था, उसको यहाँ पर पता भी नहीं होगा कि कराची में ऐसा हो रहा है। अब तक रवा साल की बात कर ली जाए तो तकरीबन 60 अफ़राद ऐसे हैं जो डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए हैं। लेकिन अब इसकी पुलिस जो है वो मज़ीद तहकीकात कर रही है कि आया ये टारगेट किलिंग है या क्या है, क्योंकि मुल्ज़िमान जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे पता नहीं चल सकेगा। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है वो कुछ और बयान कर रही है, क्योंकि मुल्ज़िमान अक्सर हम देखते हैं कि वो टाँग पे गोली मारते हैं या अगर कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन इसमें कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मुल्ज़िम जैसे ही पीछे से उतरा है और उसने डायरेक्ट जो है वो सज्जाद से मोबाइल फ़ोन लिया और फायरिंग करी। बिल्कुल, पुलिस मज़ीद तहकीकात कर रही है, लेकिन काफ़ी अफ़सोसनाक वाक़या है। 2 बच्चों के सामने उन्हीं के बाप का कत्ल हुआ और जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मंज़र आम पर आ गई है, जिसमें देखा जा सकता है 2 नौजवान आते हैं, उतरते हैं और थोड़ी-सी मुज़ाहमत होती है। उसके बाद जो है वो जो सज्जाद नामी फैसलाबाद का रिहायशी था, उसे जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। मज़ीद आपको अपडेट